नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज जीवन के नज़रिए पर बात करती हूँ कि जैसा नज़रिया हम किसी का बना लेते हैं, तो किसी ने कुछ कर दिया, हम दूसरे व्यक्ति को भी गलत सोचने लगते हैं। एक ने हमारा विश्वास तोड़ा, तो हम दूसरे का भी यही सोचते हैं कि नहीं, ये भी विश्वास के लायक नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी हो, कोई साधु सन्यासी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पवित्र हैं, जो जिनकी बदौलत ये देश चल रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो खाली कुछ भगवा वस्त्र डालकर आज छल रहे हैं लोगों को, वो भी हैं। कुछ ऐसे सास ससुर हैं जो दहेज के लिए बहुओं को जला देते हैं, और कुछ ऐसे भी सास ससुर हैं जो बिटिया बनकर उनको अपना लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं बहू बेटे जो माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, स्नेह प्रेम करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कुछ ऐसे भी पति हैं जो अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते, दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं और अपनी पत्नियों को वो इज्जत नहीं देते जो उन्हें मिलनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी पति हैं जो अपनी पत्नियों को पूरा मान सम्मान देते हैं और सिर्फ एक पत्नी व्रता होते हैं। तो कुछ ऐसी पत्नियां भी हैं जो सिर्फ अपने पति से प्यार करती हैं, चरित्रवान हैं, सती हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो कि अपने पति का अपमान करने के साथ साथ अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती हैं वासना पूर्ति के लिए। और कुछ ऐसी भी माएँ हैं जो, माँ शब्द बहुत पवित्र है, फिर भी मैं ये कहूँगी कलयुग में कुछ ऐसी भी माएँ हैं जो बच्चों को अपनी खुशी के लिए, अपने वासना के लिए मार भी रही हैं, छोड़कर भी जा रही हैं। और कुछ ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर देती हैं, पूरी ज़िंदगी उन्हीं को समर्पित करती हैं। तो कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो अपने भाइयों से अटूट प्रेम करती हैं और अपने भाइयों की हर खुशी के लिए हर त्याग कर सकती हैं। तो कुछ ऐसी भी बहनें हैं जो अपने भाइयों को ज़मीन जायदाद के लिए, अपनी खुशी के लिए उन्हें कोर्ट तक में घसीट लेती हैं। तो कुछ ऐसे भाई भी हैं जो बहनों को का घर आना भी पसंद नहीं करते, भाई भाभी। और कुछ ऐसे भी हैं जो भाई भाभी माता पिता की तरह अपने स्नेह प्रेम करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो जुर्म का शिकार होती हैं, जो बलात्कार का शिकार हो रही हैं। और कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो बेटों पर झूठे आरोप लगा रही हैं। तो हर तरफ हमें दो पहलू देखना चाहिए, एक पहलू से नहीं। ये समय ऐसा है कि यहाँ पर हम एक पहलू से नहीं सोच सकते। ज़रूरी नहीं है एक आपको धोखा देता है तो दूसरा भी धोखा दे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की बहू अच्छी ना आई हो तो आपकी बहू भी अच्छी ना हो। या ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी के सास ससुर अच्छे ना हों अगर दूसरे के आपने सुना है कि उसके सास ससुर गलत हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बहू बेटा भी गलत नहीं होता, क्योंकि एक का सुनकर दूसरे के लिए वही धारणा बना लेना गलत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब नज़रिए की बात है। बाकी लोग सबके अपने संस्कार होते हैं, सबके अपने गुण होते हैं, सबकी अपनी एक अलग छवि होती है, व्यवहार होता है। और आजकल ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सोचें कि कोई बहू ससुराल में अच्छी है तो हम सोचें कि उसके जो चाचा ताऊ मौसी मामा इनके बच्चे होंगे वो भी उसी की तरह अच्छे होंगे। तो अलग अलग माँ बाप की अलग अलग परवरिश होती है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी हर चीज़ सोच समझ कर ही करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के गुण अलग, व्यवहार अलग, संस्कार अलग, संस्कृति अलग। तो इसीलिए इसी कामना के साथ कि एक पहलू देखकर कभी भी कोई निर्णय न लें, दोनों पहलू को देखा कीजिए और फिर कोई निर्णय लिया कीजिए। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।